जैन प्यारे मित्र, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ्स, जहां पर आज की नई शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस के साथ बाय हिमांशु भैया। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज की सवाल और जवाब के सिलसिले में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से मिलते हुए। तो आज है आपका पहला टाइप, और पहले टाइप में क्या है गुरु आपका? तो टाइप पहले के अंदर है आपका सक्सेसिव सेलिंग, यानी कि सतत बिक्री। सतत बिक्री क्या है गुरु? मतलब कि अगर मान लो कि 100 रुपया का भी बिक्री हो गया, राम से श्याम के पास आया, फिर श्याम सीता से बेची, फिर सीता गीता को बेची, मतलब इस तरीके से लगातार कोई एक ही वस्तु आपका जब बार बार बिक रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सतत बिक्री। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर जो है हमको यही चीजें जो है जाननी है। अब इसको जानते हुए चलेंगे हम आगे की ओर। ठीक, चलते हैं। अब सवाल चलने से पहले अभी कुछ कुछ चीजें और देखना है। जैसे देख लीजिए, प्रॉफिट क्या होता है गुरु? तो एसपी में से सीपी घटा के, यानी कि सीपी क्या होता है? तो कॉस्टिंग प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, कितना में वस्तु जो है आपका बन के तैयार हुआ है। तो 10 रुपया का कोई वस्तु है, अगर उसको हम 12 रुपया में बेचेंगे तो लाभ कितना का हो गया? 2 रुपया। ठीक, अभी लॉस क्या हो जाता है? यानी कि 10 रुपया का कोई वस्तु था और उसको हम बेच दिए, मान लेते हैं 9 रुपया में, तो लॉस कितना का हो गया गुरु? 1 रुपया का। ठीक, अब एसपी पर लाभ और हानि परसेंटेज से निकलता है, तो सीपी के अंदर गुना कर दीजिए आप 1 प्लस आपका लाभ परसेंट। मान लेते हैं कि 10% लाभ हुआ है, तो आपको 10/100 यानी कि 110। सीपी का कितना हो गया? 110/100। तो इस तरीके से जो है आप निकालिएगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक जो है बातें समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा डार्क आंखों पर असर कर रहा था, इसलिए येलो कलर के लिए। उसी तरह आपका जो है एसपी का बात कर लेते हैं। तो आप सॉरी, हानि के साथ एसपी, तो एक में से जय परसेंट हानि हुआ है उसको घटा दीजिए, यानी कि 90/100, और इसको गुना कर दीजिए आप सीपी से। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, और ये बेसिक बेसिक बातें आप जानते होंगे। यहाँ पर वही चीजें लिखा हुआ का है। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है आपका नेट परिवर्तन। मान लेते हैं कि कोई 10% का परिवर्तन हुआ, इसमें अगला फिर 10% का, अगला आपका फिर 10% का, मान लेते हैं अगला 10। तो ये इफेक्टिव जो है परिवर्तन, यानी कि लास्ट में कितना चेंज हुआ। तो आपको लास्ट चेंज के लिए पीछे वाले प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर आपको बताए थे, क्या बताए थे? आपका एक रेशियो मेथड बताए थे और एक फॉर्मूला बताए थे, x प्लस वाई प्लस इंटू वाई बाई 100। तो यही फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पर भी आपके काम आने वाला है। तो चलते हैं, अभी चलते हैं आगे की ओर। ठीक, चलिए आगे 1 नंबर सवाल से शुरू करते हैं, और सवाल को बहुत ही बारीकी से, अब इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि आसान आसान सवाल था। तो जहां तक सवाल आसान है, समझने वाली है, वहां तक ऑप्शन नहीं है। जहां आपको लगता है कि ऑप्शन की जरूरत है, वहां हमने ऑप्शन दी है। जैसे कहा है कि 100 रुपये प्रति किलो से एक आदमी आम खरीदता है और उसे 120 रुपये प्रति बेच देता है। तो सिंपल सा बात है, 20 रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ है। फिर भी आपको समझाने के लिए एक बार लिख लेते हैं, यानी कि 100 रुपया का चीज 120 रुपया में हो गया, कितना का प्रॉफिट हुआ गुरु? 20 रुपया। ठीक है, तो ये आसान सवाल था, एकदम बिल्कुल लल्लू सवाल। चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे है, एक आदमी हजारों रुपये में एक मेज खरीदता है और उसे 15% के नुकसान पर बेचता है। नुकसान मतलब हानि। तो 850 रुपया में बेचेगा। ये आपका डायरेक्ट बनाने वाले सवाल है, फिर भी आपको समझा देते हैं। एसपी कितना होगा आपका? तो देखिए, सीपी 1000 रुपया है, और इसका जो है 15%, यानी कि 100 में आप 15 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 85%, यानी कि 85 पर बेचेगा। और 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म, तो ये कितना हो गया आपका? 850। ठीक, चल रही है, आगे चलते हैं। अभी आज के सवाल है, आपको इसी तरीके आसान आसान सवाल मिलेंगे, यहीं से आपका काम चालू हुआ है। एक उत्पाद को पहले लेन देन में 20% लाभ पर और दूसरे लेन देन में 10% लाभ पर बेचा गया, मतलब दो अलग अलग लाभ परसेंटेज है। तो शुद्ध लाभ यानी सक्सेसिव आप लगा दीजिए। तो सक्सेसिव लगाना है, बहुत आसान। यहाँ पर 20, 30, 2 और 32% का होगा। आप कैसे हुआ ध्यान दीजिए, आपका 10 प्लस 20 प्लस 20 गुने 10 और बटा में 100। 2 लड्डू से 2 लड्डू खत्म, ये तो पता है कि 30 आएगा। मेन कैलकुलेशन इसी का है, तो 2 जोड़ देंगे 32%। तो ये सब लिखने का जरूरी नहीं है, जहां तक हो सके आप कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट शॉर्ट मारा जाए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आपका अगला है,
एक उत्पाद का क्रय मूल्य 150 रुपया था और इसे 30% के लाभ पर बेचा गया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? तो आपका 13 से 15 में गुना कर दीजिए बस। तो 15 तिया 45 और 15 और 4 19, यानी कि 195 रुपया निकलेगा। कैसे? सीपी था 100, अभी 30% का लाभ हुआ है, यानी 130 हो जाएगा। 0 0 खत्म हो गया आपका। 15 तिया 45 और 15 और 4 कितना हो गया? 19, 195। चलिए आगे चलते हैं आपका। आगे देखिए, 50% लाभ पर बेचा गया एक वस्तु है। अगर नेट विक्रय मूल्य 425 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 50% लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब क्या है कि वस्तु जो आपका 50% का मान 1/2 होता है, यानी कि 3/2 हो गया। तो जो आपका वस्तु कितना का था? 2 का था, उसको 3 पर बेचा गया, यानी कि 3 का मान है आपका 425। एक का मान आपका 4 इकाई 4 हो गया आपका, 4 तिया 12 हो गया आपका। और यहाँ पर 4 गुना, एक मिनट, 4 गुना नहीं हुआ, 4 तिया 12, तो आपका 3 से 3 इकाई 3 और आपका 3 से 18, यानी 131.6 है। 2 से गुना कर दिए, 6 गुना 12, 2 इकाई 2 और 13 गुना 26, यहाँ पर 3 हो जाएगा। लगभग 263% जो है आएगा। ये रेशियो मेथड था आपका। अभी देखिए, एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा, उसका नेट विक्रय मूल्य 425 रुपया हो गया। तो क्रय मूल्य आप तरीका ये वाला भी अपना सकते हैं। कौन सा वाला? ये एसपी आपको बराबर सीपी और गुने में आपका जो है कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? 150 का, यानी 100/100। ठीक, अभी एसपी का मान दिया हुआ 425। ठीक, अब यहाँ पर सीपी का मान हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे क्या गुरु? तो इधर आपको गुना हो जाएगा 100 और इधर 15, 0 से 0 खत्म, 5 से 2 मरतबे, 5 से 3 मरतबे, यानी कि इसको गुना करके भाग दे दीजिए। आपका 8 और 50, 850 में 3 से आपका 3 गुना 6, 6 चौके 24, 3 तिहाई 9, आपका जो है 3 तिहाई 9, इस तरीके से, यानी डेसिमल में इतना जो है आता है। इसको और निकालेंगे तो और आगे चला जाएगा। तो बात वही है, आप ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए आपको। अब इसमें क्या है कि आप कैलकुलेशन मुंह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1/2, 1/2 में 3, 3 का मान आपका जो है 425। अब ऑप्शन रहता तो आप आसानी से बना लेते कि 4 इकाई 4, 4 तिया 12 आपका जो है, सॉरी 3 इकाई 3, 4 तिया 12, मतलब 423 जो है आपका लगभग कट जाएगा। कितना वर्तन में? तो 131, 131 का मल्टीपल आप देख लो तो 262 या 200 के करीब होता है। ऑप्शन के हिसाब से और आसानी से बने। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं आपका। आगे देखिए, अमर एक टीपी जो है आपका 16,500 में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो चलिए हम अब रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके बताते हैं। 20% लाभ पर, इसका मतलब 1/5, यानी कि 6/5 में। तो 5 का मान जो है आपका ये है, 5 का मान 16,500 है, यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3300 में गुना कर दीजिए आपका 6 18 और 18 1 19, यानी कि 19,800 में जो है करेगा, बेचेगा। बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 16,500 गुने में जो है आपका 120/100, हाथ वही जाएगा आपका, गुना कर दीजिएगा तो ठीक है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो आपको आसान लग रहा है उसको आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए बात को। चलिए आगे चलिए। नंबर, एक आदमी 1400 रुपया जो है एक वस्तु खरीदता है और इसे 20% लाभ पर बेचता है। तो ध्यान दीजिए, 20% लाभ का मतलब है कि आपका 6/5 में बेचता है। हम आपको अब लिखेंगे नहीं, अब जो चीज डायरेक्ट है उस पर डायरेक्ट बात करते हैं। अब 5 से उसको आप काट दीजिए, तो 5 गुना 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि आपका हो जाएगा 280। और 280 में 6 से गुना करता है, यानी कि 6 गुना 12 और 8 चौके 48, यानी कि कितना हो गया? 12 और आपका 16, 1680। 1680 जो है इस सवाल का क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे आपका। देखिए आगे है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ होता है, तो x का मान क्या होगा? काफी बेहतरीन सवाल है। देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक, 20 वस्तु का क्रय मूल्य आपका जो है x वस्तु के, यानी कि 20 वस्तु का, मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य सीपी था, ठीक, x वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के
बराबर है, यानी कि सीपी बटा एसपी अगर देखा जाए तो एक्स बटा 20 आ गया आपका। कितना आ गया? एक्स बटा 20 आ गया। अब कहा है कि 25% का लाभ, कितना का लाभ होता है गुरु? 25%, यानी इसके ऊपर अगर हम 25% का लाभ निकाले यानी 5/4, 5/4 क्या हो जाएगा आपका? 5/4, यानी कि 5 लाभ के बाद ये सेलिंग प्राइस बनेगा। तो 5 का मान 20 दिया हुआ है, तो 1 का मान 4 हो गया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 16, यानी कि x का मान कितना आएगा आपका? 16। x का मान कितना आएगा? 16। अब इसको कुछ लोग ऐसे बना सकते हैं, x का आपका 5/4 बराबर 20, तो 5 से कट गया 4, यानी x का मान कितना आ गया? 16। बात वही है, तरीके अलग अलग है आपके, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल की और आपके अगला सवाल देखिए, ये काफी बेहतरीन है, इसलिए हमने इसमें 10 आपका ऑप्शन भी दिया है। अभी देखो, ए ने बी को 20% हानि पर एक वस्तु बेचा, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज आपको लिखते हैं और समझाते हैं। ये ए ने बी को 20% हानि पर बेचा, यानी कि ए जो है बी को जो वस्तु दिया होगा ये हानि पर, यानी इसका जितना भी कॉस्ट हुआ होगा, जितना भी आपका कॉस्ट पड़ा होगा, इसका जितना भी जो है कॉस्ट पड़ा होगा, ध्यान दीजिए ए का जो भी कॉस्टिंग आया होगा, ये कॉस्टिंग में 20% हानि करके, यानी कि 4/5 पर किसको दे दिया? वस्तु बी को, यानी ये बी के लिए कॉस्टिंग हो गया, ये बी के लिए क्या हो गया? कॉस्टिंग हो गया। अब बी ने इसकी मरम्मत पर 140 रुपया खर्चा किया और इसे सी को, यानी कॉस्ट के साथ सी को 20% लाभ पर, यानी कि 6/5 पर बेच दिया। अब इस सी जो है, सी के लिए ये कॉस्टिंग हो गया, इसके लिए हो गया, सी के लिए। लेकिन सी इसके लिए जो कॉस्ट देता है वो 1320 देता है। कितना देता है? 1320। ए ने कितना दिया? देखिए ये सवाल यहीं से जबरदस्त बनता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ से ए का पूछा है तो ए के लिए सीपी लेना है और बस स्ट्रक्चर वाइज तैयार कर देना है, 4/5। और ये जितना था उसमें कितना का वृद्धि हुआ है? 140 का। और इस पूरे का फिर निकला है आपका 6/5, और बराबर बराबर में कितना है? 1320। 6 से कट गया, 6 दूना 12, 22, यानी कि 5 दूना 10 और 10 11, 1100 आ गया। 140 इधर आपका आ जाएगा घटने, 140 आपका घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? तो आपका बच जाएगा एक 960, 960। तो यहाँ पर सीपी गुने 4/5 बचा, यानी 4 से ये कट गया आपका, 4 गुना 8, 4 चौके 16, 24, 24 में 5 से गुना हो गया, 5 चौके 20 और 10 और 2 12, आपका 5 चौके 20 और 10 और 2 12, यानी सीपी के लिए कितना हो गया? 1200। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो नजर आ नहीं रहा है गुरु। सीपी 1200 आपका ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ नहीं रहा है। 20 का 1/5, ध्यान देते हैं और सवाल पर देखिए। ए ने आपका जो है 20% हानि, ए का जो है आपका कॉस्टिंग में गया, मान लेते 100 रुपया, 20 4/5 पर। अब बी को बेच दिया, बी ने इस पर 140 रुपया खर्चा किया और इस पर जो है आपका सी को बेच दिया 20% लाभ पर, यानी कि 6/5 का हो गया 1332, हो गया आपका 1320। कॉस्टिंग 6 से कट गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1100 आपका आ गया। ठीक है, 1100 में से जो है आपका 140 आपका घट गया, 140 घट गया, 960 आ गया, 960 आपका जो है कितना हो गया आपका? 1240। तो इसका आंसर 1200 ही मेरे हिसाब से करेक्ट है। हो सकता है हमने ऑप्शन देने में गलती कर दी है, फिर भी एक बार जो है चेक कर लेंगे आपका, रुकिए 1 मिनट। चलिए, तो मैंने अभी चेक कर लिया है, आपका ये ऑप्शन में ही मिस्टेक है, ठीक है। हम बिना चेक किए हुए आपको नहीं बताए हैं, चेक कर लिया है। ऑप्शन में 1200 इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट, ठीक है। तो 1200 आंसर होना चाहिए। और देखिए आपको मतलब मजाक मजाक में ही सीरियसली देखिए एक लाइन में कैसे बनेगा। एक लाइन पे यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन आपके लिख दिए,
पूरा लिखा हुआ है, फिर भी एक लाइन का सोल्यूशन यहाँ पर साइड में आपका लिख दिया है। 12 से उसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं आपका। आगे देखिए आपका आगे है, ए ने बी को 10% हानि पर कोई वस्तु बेची, यानी ए एक्स के प्राइस 10% 9/10। अब इसमें एक लाइन ही बताएंगे। बी ने इसे सी को 20% हानि पर बेचा, यानी कि 4/5, और सी इस वस्तु को खरीदता है 720 में, तो 9 से 8 मरतबे 36, 36 गुना 72, 2 यानी कि 5 गुना 10, यानी 1000 ए के लिए मान हो गया। ए के लिए क्या हो गया? 1000 के लिए। अभी देखिए बी के लिए भी पूछ सकता है, सी के लिए भी पूछ सकता है, तो बी के लिए अभी हो जाएगा 1000 का 9/10%, यानी कि सिर्फ इतना निकालना है, यानी कि इससे जो भी काटा पीटी करेंगे हम इससे कर देंगे। किससे करेंगे? इससे, यानी कि 4 से आपका ये कट जाएगा कितना मतलब है, तो आपका कट जाएगा 4 इकाई 4, 18 मतलब है, और 18 पचे 90, यानी कि 900 आ जाएगा। ठीक, ये यहाँ से निकाल के दोबारा करने वाला काम नहीं कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस क्लास को बहुत प्यार दिया।